नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब के एक चेतावनी भजन है, उसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और जितने महापुरुष हुए वो सभी महापुरुष के सम्मान करना और उनके उपदेश के अपने आचरण में उतार के अपना कल्याण करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। हम महापुरुषों के फोटो के साफ रखें, उसके दाल भात सब्जी ना खियावे, क्योंकि वो सब मर के चले गए। वो फोटो में यादगारी के लिए हमारे सामने है। फोटो के साफ रखना, उनसे प्रेरणा लेना और अपना कल्याण करना। संसार के अंदर भूत जोनी ना होता है। ये मूर्ख अज्ञानी दुनिया के भूत के प्रेत के जादू टोना में भटका रखे हैं। आज भटकने की जरूरत ना है। इसी तरह से आकाश में कोई देवी देवता ना होता है, केवल मना मनोवल बात है। इसको जो है छोड़ देना है, इसके पीछे ना पड़ना है। आकाश में कोई स्वर्ग ना है, कोई लोक लोकांतर ना है। स्वर्ग नरक और मोक्ष तीनों ये मनुष्य शरीर में इस पृथ्वी पर मनुष्य के कर्म पर आधारित है। जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है, समाज के सेवा दान पुण्य करता है, तो उससे जो है मनुष्य स्वर्गीय सुख पाता है, संपन्न परिवार, अच्छे माता पिता। पाप कर्म करता है तो लोक परलोक खराब करता है, नरक में जाता है। तो नरक जो है 3 तरह के खाने हैं। अनेक तरह के अंडज, अंडा से पैदा होने वाला अनेक तरह के पक्षी बनना। पिंडज, जो बच्चा देती है, पिंड से पैदा होता है जानवर अनेक तरह के। मछली है। और उखमज, ये घोर सबसे निचली स्तर के नरक है। टट्टी के कीड़ा पड़ना, गाटर के पिलुआ बनना, नाली के पीड़ा बनना, ये तीनों खाने 84 कहा जाता है। इसका कोई गिनती ना है, लेकिन एगो आंकड़ा दिया गया, अनुमान पर लगा के बताया गया। ये 84 खानी है। इसी तरह से जो है 96 पाखंड है। जाति में भटका देना, मजहब में भटका देना, नीच ऊंच में भटका देना, बहुत जो है गुरु जो है भ्रमित, खुद भ्रमित है, अज्ञानी है, दूसरे के भटकाते रहते हैं। ये सब से बचना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब के भजन है। क्या देख मन भया दीवाना, क्या देख मन भया दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना, क्या देखी मन भया दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना।
पंचम देखी मति भूले, अंत खाक मिल जाना। पंचम महल देख मत भूले, अंत खाक मिल जाना। कफ पित्त वायु मल मूत्र भरे हैं, सोई देख नरत करत गुमाना। कफ पित्त वायु मल मूत्र भरे हैं, सोई देख नर करत गुमाना। राजा राज छोड़ी के जई हैं, खेती करत किसानी। राज छोड़ के जई हैं, खेती करत किसानी। जोगी यति सती सन्यासी, ई सब काल के हाथ बिकाना। जोगी यति सती सन्यासी, ये सब काल के हाथ बिकाना। मात पिता सुत बंधु सहोदर, ये सब अपन स्वार्थ आना। मात पिता सुत बंधु सहोदर, ये सब अपने स्वार्थ आना। भया देख मन भया दीवाना, क्या देख मन भया दीवाना। मात पिता सुत बंधु सहोदर, ये सब अपने स्वार्थ आना। अंत समय कोई काम न आवे, प्राणनाथ जब करत प्याना। अंत समय कोई काम न आवे, प्राणनाथ करी है प्याना। भजन प्रताप अमर पद पैयो, शोक मोह चिंता नहीं आना। भजन प्रताप अमर पद पैयो, शोक मोह चिंता नहीं आना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरण पत राखो ध्याना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरण पर राखो ध्याना। गुरु चरण पर राखो ध्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरण पर राखो ध्याना। यहाँ जो है सतगुरुदेव कहते हैं कि क्या देख करके मन भया दीवाना। मन जो है कहाँ पर दीवाना होता है। आगे साहेब बताते हैं, छाड़ी भजन मायाली पटाना। ये भजन भक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए माया में लिपटाता है। वो माया क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय की आसक्ति माया है। इसमें सुख खोजता है और इसी में मजा खोजता है और इसी में आनंद मानता है और इसी आनंद में कठोर दुख दिखाई दे होता है, तब उधर से भागता है। ये माया के गुलाम हो जाना, माया के आसक्त हो जाना, लुगाई के गुलाम हो जाना, लुगाई के आसक्त हो जाना, धन बल विद्या जोरू जमीन ये सब के अधीन हो जाना। ये संसार में जो कुछ मिला है वो एक दिन सब कुछ छूटेगा। ये विचार करने के विषय है
कि संसार में कुछ भी जो है हमारे साथ ना है। जिस तरह से बस या कोई गाड़ी अगर चलती है तो उसके साइड में शीशा होता है। जितना दूर चलती है दोनों ओर के चित्र उसमें उतना ही तेजी से आता है और जाता है। उसी तरह से शरीर रूपी जब गाड़ी चलती है आयु रूपी रास्ता पर, तो ये संकल्प विकल्प भावना आता है और जाता है। जो अच्छे होते हैं उसमें अच्छे विचार टिकते हैं, जो गलत होते हैं उनके में गलत भावना विचार टिकते हैं। यहाँ साहेब कहते हैं कि ये भक्ति भाव इसको अच्छा ना लगता है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के माया के पीछे पड़ता है। जब आदमी पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा प्रिय माता होती है और ये माता के पीछे उस तरह से घूमता है जिस तरह से गाय के पीछे उसके बछड़ा घूमता है। और ये भी बछड़ा है माता की, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो इसके जो है माता सबसे प्रिय होती है। अब जो है उसके यार मित्र दोस्त होते हैं तो उसके जो है ध्यान बट जाता है स्कूल के खेलने वाले संगतों के। उसके ऊपर वो और बड़ा होता है तो उसकी लुगाई आती है। अब लुगाई जो है जब आती है शादी करने जाता है तो उस दिन माँ अपना स्तन अपने बच्चों के पिलाती है। वो दूध पीने के लिए नहीं मुंह में लगाती, वो इसलिए लगाती है कि आज के बाद ये स्तन तेरे मुंह में दूसरा आएगा और ये छूट जाएगा। वो स्तन किसके होगा? पत्नी के। लेकिन ये हम इसलिए तुम्हारे मुंह में लगा दिए कि ये दूध के कर्ज के भूलोगे नहीं। हम इसलिए स्तन तेरे शादी करते जाते समय तेरे मुंह में लगा दिए कि माता के जो है भूलोगे नहीं, माता के दूध के कर्ज को याद रखोगे और दूसरा स्तन तुम्हारे मुंह में होगा तो उसके पीछे तुम पागल ना होगे। यही माया के भयंकर जाल है, माया जाल उसे कहते हैं। लुगाई के दूर से देखने में नशा चढ़ता है, उसके दूर से बाणी सुनने में नशा चढ़ता है। अगर उसके नज़दीक जितने चलते चलेंगे, नज़दीक जितने होंगे उतने जो है आनंद और मज़ा के भरम होता है। लेकिन जिस दिन उसके हम गुलाम होते हैं उतनी बड़ी जो है दुख के एहसास होता है। जिस दिन हम सुहाग रात मनाते हैं तो लगता है कि इससे बड़ा कोई सुख ना है। माता पिता फीका पड़ता है, उसको तरफ ध्यान ना होता है। बस मात्र एक बीवी होती है, पत्नी होती है, वही प्राण प्यारी होती है। लेकिन ऐसे भरम होता है। कुछ दिन के बाद जो है बच्चे होते हैं, मेहनत करके कमा के पालन पोषण होता है। एक समय ऐसा आता है कि औरत के छोड़ के पति भाग जाता है, 2-4 बच्चे के छोड़ करके पत्नी भाग जाती है। उस दिन वो सुहाग रात वाला मजा प्यार कहाँ गया? रहे सादा की निम है बाप दादा, सदा रहो, अपना कर्तव्य के पालन करो, अपने मर्यादा के पालन करो। ये संसार में मनुष्य जो है अनुशासन देश के महान बनाता है। कर्तव्य जो है मनुष्य के ऊपर उठाता है।
तो मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन करे, सत्य धर्म न्याय पर चले और अपना कल्याण करे। यहाँ साहेब जो है कहते हैं कि पंच महल देख मत भूलो, अंत खाक मिल जाना है। साहेब कहते हैं कि पंच महल शरीर है, पंच महाभूत से बना है, इसीलिए इसको पंच महल कहा जाता है। मिट्टी से, पानी से, अग्नि से, हवा से और खाली आकाश से, ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है, इसलिए इसको पंच महल कहा जाता है। इसमें जो है शरीर रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। अगर बुद्धि ठीक हुआ तो ये रथ को ये ठीक रास्ता पर सतोगुणी मार्ग पर चलाते हुए ये जीवन रूपी पाठ के पार करा देगा। और अगर बुद्धि खराब होगा तो दुर्गुण रूपी रास्ता पर चला करके और जीवन के लोक परलोक खराब करके और नरक में लेके चला जाएगा। लगाम बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि जो है सत असत के निर्णय करता है, लेकिन जहाँ कामना मतलब स्वार्थ में अटकता है तो वहाँ ज्ञान के बत्ती बुझ जाता है। आज जरूरत है कि अपने ज्ञान के ज़्यादा रोशनीदार बनाने के। तीसरा नेत्र जो है ये ज्ञान के है, विचार के है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गए यके गए राय, कहीं कबीर जाके चारों गए, ताको काहू पाय। साहेब कहते हैं कि ऊपर की दोनों आँख से अंधा हो और विचार और विवेक रूपी अंदर के 2 आँख है, इससे भी अंधा हो जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चारों आँख के संभाल करके रखो। बाहर मुखी बाहर के आँख से काम लो, अंतर्मुखी अंतर के दोनों आँख से काम लो। यही चारों आँख के संयुक्त रोशनी को तीसरा नेत्र कहते हैं। इससे जो है अगर आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है तो सभी जो है बंधन को हम छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यही हमारा कल्याण के मार्ग है। तो साहेब यहाँ बताते हैं कि इस पंच महल में ऐसा आसक्त मत हो जाना वासना में, ये लास्ट में इसको खाक हो जाना है। जिस तरह से होलिका जलाया जाता है वैसे जो है परिवार वाले ये शरीर के जलाएंगे। जब ये आता है तो ये जिंदा होता है पंचमहल, और जब जाता है तो ये जो है जमीन पर जड़ पड़ा रहता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो जड़ है। जिसके पास जिसके आने जाने से ये जिंदा होता है, मृत्यु होता है, उसी को जानने की जरूरत है। वो जो है परमात्मा है। उस परमात्मा को बाहर खोजते हैं हम अपने अज्ञानता के कारण। घर ही पियावा परिचय नहीं, घर में पिया है परिचय नहीं है। रामायण के मतलब होता है र से राम जो घट घट में रमता है, म से माया ये शरीर रूपी माया, ए से आईना हृदय रूपी शीशा, अन्नों से निहारना, अपने आप को हृदय में देखना। दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई,
कहते हैं कि बुढ़ापा में हम भजन भक्ति करेंगे। साहेब बताते हैं, कफ पित्त वायु मल मूत्र भरे हैं, सोई देख नर करत गुमाना। कफ पीत बात मल मूत्र सब कुछ इस शरीर के अंदर भरा पड़ा है। इस पर गुमान किस बात के करते हो? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। गुमान मत करो। सदा किसी के न रहा है, वीरों से धरती खाली नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। उसी में जो है सुख शांति है। राजा राज छोड़ के जई है, खेती करत किसाना। राजा राजपाट छोड़ के जई हैं, सब पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई यहीं रह जई हैं, सब छूट जई हैं। किसी चीज के अहंकार मत करो। अगर ये सब मिला है तो समाज के सेवा करो। योगी सती सन्यासी, ये सब काल के हाथ बिकाने। योगी सती यति सन्यासी, ये सब जो है माया में फंस करके नाचते रहे। मात पिता सुत बंधु सहोदर, ये सब अपने स्वार्थ आना। संसारी सब ही परिवारी रिश्तेदारी संसारी समाजी सब अपने मतलब स्वार्थ में लगे हैं। अगर मतलब स्वार्थ है तो जुड़ेंगे, नहीं तो साइड हो जाएंगे। अंत समय कोई काम न आवे, प्राणनाथ जब करत पयाना। अंत समय में कोई साथ न देगा, चलना अकेले है। घर के बाहर होने पर परिवार छूट जाता है। महिला में शमशान तक ले गांव रिश्तेदार समाज जाता है, उसके बाद अकेले जाना है। अंत समय कोई काम न आवे, प्राणनाथ जब करत पयाना। भजन प्रताप अमर पद पई हो, शोक मोह चिंता नहीं आना। साहेब कहते हैं कि अंतर्मुखी होकर अपने आप में स्थिर हो जाओ, स्वरूपस्थ हो जाओ, तो शोक मोह चिंता सब छूट जाइए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरण में राखो ध्याना।